गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज लगा के आप लोगों ने मुझे दिखा दी और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। पहले आप ये जानिए शून्य क्या है। अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 2 और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 3। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं ना कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। यानी यही जो है ये एक शून्यक होता है। जो x की वैल्यूज इसको सॉल्व करने पर निकलती हैं उसी को हम शून्यक कहते हैं या मूल कहते हैं। और दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -3, तो दूसरी वैल्यू यहाँ से निकल गई। ये अगर हमारा जो इक्वेशन दिया गया है ये 2 घात का है, यानी इसके 2 मूल आएंगे, 2 शून्यक होंगे, इन्हें हम शून्यक कहते हैं। और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, इसको गुणांक कहते हैं। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हम इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। और हमने मान लिया इसके जो शून्यक हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो जाहिर सी बात है इसके 2 मूल होंगे, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब b क्या है? x का गुणांक b होता है और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ b लिखा है, वरना आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो वो हो जाएगा -x का गुणांक। गुणांक का मतलब समझिए, गुणांक का मतलब है कि x को छिपा लेने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई देगी वो x का गुणांक है। x स्क्वायर को छिपा लेने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई देगी वो x स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक में हम x और x स्क्वायर को नहीं लेते हैं, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। इसका फॉर्मूला होता है c मतलब ये अचर पद, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इतना आपको समझना है। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ। अगर मान लीजिए एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके शून्यक ज्ञात करना है। कह रहे इसके शून्यक ज्ञात करो और इसके शून्यक में और गुणांकों में संबंध भी हमें ज्ञात करना है। इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए इसको जरा मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये कैसे सॉल्व होगा? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 2 में, कितना हो गया? 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिससे जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे वापस 6 आ जाता है। तो क्या होगा ये? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे,
x प्लस 3, इन दोनों में से हमने क्या लिया, 2x कॉमन लिया। यहाँ x और 3 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि 1, ये हो गया x प्लस 3। इन दोनों में देखिए x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो हमने x प्लस 3 कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अगर इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो फिर जैसे हम पहले ज्ञात करते हैं, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3, यानी ये वैल्यू हमारी आ गई अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। x की दो वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू को हम अल्फा कहते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा कहते हैं। दूसरा, अगर ये 0 होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 है ना, यहाँ ये क्या हो जाएगा, -1, यानी x इज इक्वल टू -1/2। तो x की जो दूसरी वैल्यू आ गई, इसी को हम बीटा कहते हैं, बीटा इज इक्वल टू -1/2। यानी कि इसके जो दो शून्य, पहले हमको शून्य ज्ञात करने को बोला है, दो शून्य का हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब शून्य को गुणांकों में हमको संबंध निकालने को बोला है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा है -3 और बीटा की वैल्यू है -1/2। इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा -6 -1/2, ये हो गया -7/2। जरा गुणांकों के उससे देखा जाए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, माइनस b, ये देखो -7/2। ये दोनों वैल्यूज सेम है, सेम है ना, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। या अगर हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, -3 और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 3/2। और इसको अगर देखा जाए तो ये अचर पद है हमारा, यही है हमारा अचर पद, और बटा जो 2 है, 2 जो है ये हमारा x² का गुणांक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अक्सर, चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य के नहीं, हमने मान लिया अल्फा 1/2 हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए एक शून्य हमें दिया हुआ है, यानी हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब क्या कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू तो 1/2 है, बीटा की वैल्यू नहीं पता, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ये माइनस ऐसे ही उतार लेंगे, x का जो गुणांक है वो है 3/a यानी कि 2। यहाँ से बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, बीटा इज इक्वल टू -3/2, और ये जो +1/2 है ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया -3 -1 दैट इज -4/2, यानी हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ -2। ये वैल्यू तो हमारी बीटा की होगी, हमसे बीटा तो नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, लैम्डा। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c लैम्डा, और a होता है x² का गुणांक, यानी ये है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको सॉल्व करने पे यहाँ आया -1 इज इक्वल टू λ/2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -2। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। एक क्वेश्चन और देख लें, इसके दो शून्य के p और q, तो हमें p² प्लस q² की वैल्यू फाइंड करनी है।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। देखिए जब भी एक क्वेश्चन दिया है पहले हम p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p प्लस क्यू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस, देखो ध्यान से, ये माइनस को हमने उतार लिया, लेकिन b की वैल्यू यहाँ -7 है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -7 अपॉन 2, माइनस माइनस हो गया +7/2, p इंटू क्यू c बाई ए, c है यहाँ पे 3 और a है 2, c/2। अब हमें निकालना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमें आता ये लगेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, इसे हम यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे, जो +2q इधर आके हो जाएगा -2pq, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हमने उतार लिया, ये अपनी जगह पर है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये जो +2q है ये इधर आ जाएगा -2pq। अब वैल्यू मुझे p प्लस क्यू की पता है, p प्लस क्यू की वैल्यू है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर -2pq की वैल्यू है 3/2, 2 1 2, 2 1 2, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 अपॉन 4 -3, एलसीएम हो गया 4, 49 माइनस 4 3 जा 12, माइनस करेंगे 7 9 - 2 7, 4 - 1 3 अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भेजूंगी और जो दिक्कत होगी वो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे।